किसानों के मसले पर देश की राजनीति भी गर्मा गई है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में इस मामले को लेकर हंगामा हो रहा। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर विपक्षी सांसदों का एक दल भी आज पहुंचा। इसलिए दंगल का आज सवाल है, किसान का कंधा, विपक्ष की बंदूक। पहले पूरी रिपोर्ट, उसके बाद बताते हैं मेहमान कौन कौन से। किसान आंदोलन पर अब ये खुल्लम खुल्ला राजनीति की तस्वीरें हैं। जिस किसान आंदोलन को गैर राजनीतिक कहा गया था, जहां नेताओं से दूरी बरती जा रही थी, वहां अब राजनीति के दर्शन हो रहे हैं। विपक्षी सांसदों का दल दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पहुंचा था। उस गाजीपुर बॉर्डर पर जहां किसान नेता राकेश टिकैत का डेरा है। जो नेता गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे थे उनमें शामिल थी अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल, एनसीपी की सुप्रिया सुले, डीएमके की कनिमोझी और तिरुचि सिवा और टीएमसी के सौगत रॉय। इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस, आरएसपी और आईयूएमएल के सांसद भी इस प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा थे। इन विपक्षी सांसदों की किसान संगठन के नेताओं से मुलाकात तो नहीं हो सकी, लेकिन वहां की किलेबंदी को इन नेताओं ने सरकार पर हमले का सबसे धारदार हथियार जरूर मान लिया। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते हमको इतना ये देख के भयानक डर लग रहा है, तो जो वो बेचारे अंदर बिना पानी के, बिना बिजली के, बिना खाने के, बिना टॉयलेट्स के 3 किलोमीटर तक ऐसे बैरिकेडिंग है, 3 किलोमीटर, जो उनको अंदर दोनों तरफ से इस तरह बंद किया हुआ है, उन बेचारों के क्या हालात होंगे। Different parties have come here to actually come and see what this is. We've been seeing it on the television and the press. We wanted to come and see for ourselves. This is appalling, shocking to see that our own people have been barricaded from entering, and look at the layers of barricades, barbed wires, iron spikes, and concrete walls built to keep our own people away. देश की संसद में भी किसानों के मसले को लेकर जोरदार हंगामा चल रहा है। राज्यसभा में चर्चा के दौरान विपक्ष ने सरकार को चारों ओर से घेरने की कोशिश की है। खौफ नहीं तख्तेदार से, मैं भी मंसूर हूँ, कह दो अगियार से, क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से। जेल, जिंदा जेल, जुल्म की बात को, जहल की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। हालांकि राज्यसभा में सत्ता पक्ष भी जवाबी तैयारी के साथ आया था। इसमें कोई दो राय नहीं कि किसान भारत के विकास की रीढ़ की हड्डी है। किसान को हम अन्नदाता कहते हैं, और इसी सोच और विचार के साथ सभापति महोदय, हमारी सरकार ने ये 3 कृषि कानून हम लेके आए हैं ताकि कृषि के क्षेत्र में नया विकास हो, नई प्रगति हो। आज यदि किसान घर द्वार छोड़कर अगर दिल्ली के आसपास बैठे हुए हैं, आप कहते हैं कि तो षड्यंत्र है, कांग्रेस करा रही है। अकाली दल सबसे पुराना एनडीए अलाइ पार्टनर है उसका, शिवसेना जी भी उनसे अलग हो गई। ये सब लोग प्रधानमंत्री की जो मोदी जी का जो अहम और अहंकार है, उसकी वजह से आज परेशान है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसके बारे में पूरी तरीके से ये किसान विरोधी है। किसानों पर हंगामा लोकसभा में भी हुआ। क्वेश्चन नंबर 41 सर, क्वेश्चन नंबर 41 सर। हालांकि जब किसान आंदोलन को लेकर राजनीति की गर्मागर्मी है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर दावा किया कि उनकी सरकार किसानों की सरकार है। मंडियों किसानों के फायदों का बाजार बने, इसके लिए 1000 और मंडियों को इनाम से जोड़ा जाएगा। यानी मंडी में जब किसान अपनी फसल बेचने जाएगा तो उसे और आसानी हो जाएगी, वो अपनी फसल कहीं भी बेच सकेगा। पीएम मोदी को किसानों पर बार बार ये भरोसा देने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि मामला देश के बाहर भी उठ रहा है। किसान आंदोलन के बहाने अंतर्राष्ट्रीय साजिश के आरोपों के बीच दिल्ली पुलिस ने एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग पर केस दर्ज किया है। ग्रेटा के ट्वीट से भारत में आंदोलन भड़काने की प्लानिंग का खुलासा हुआ है।
इस बीच अमेरिका ने भारत के कृषि कानूनों का समर्थन किया है। हालांकि ये कहा है कि विवाद को बातचीत से हल किया जाए। हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।